Sweet Marjorie. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से लौट रहे हैं फॉग ड्रेंच्ड स्ट्रीट्स ऑफ डेरीमैन में, जहां इट वेलकम टू डेरी का सीजन फिनाले देखने के बाद अगर आप भी मेरी तरह हो तो दोस्तों आपका दिमाग अभी तक रिकवर नहीं हुआ होगा। यहाँ मशेटी ब्रदर्स ने सिर्फ एक हॉरर शो नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक कॉस्मिक ट्रेजेडी डिलीवर की है। यहाँ हमें ब्लड और जंप स्केयर्स की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से इस शो ने टाइम को वेपनाइज किया उसके लिए कोई तैयार नहीं था। और फिर सीजन 1 का फिनाले सिर्फ एक चैप्टर क्लोज नहीं करता, बल्कि वो पूरे इट टाइमलाइन को ही रीराइट कर देता है। और दोस्तों, इस पूरे रेवोल्यूशन के सेंटर में बस एक ही नाम है, मार्ज। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्रेडिट्स रोल होने के बाद मार्ज के साथ क्या होता है, कि पेनीवाइज के साथ उसका एनकाउंटर कैसे 1989 और 2016 के बैटल्स के स्टेक्स को बदल देता है, और क्यों मार्ज का सरवाइव करना ईटर ऑफ वर्ल्ड्स के लिए एक अल्टीमेट मिडिल फिंगर है। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Yesterday, it's all the same for little Pennywise. द आर्किटेक्चर ऑफ अ रिवर्स प्रीक्वल। दोस्तों, यहाँ मार्च के फ्यूचर पे बात करने से पहले हमें शो के पास्ट को समझना होगा, या फिर उसकी डायरेक्शन को। यहाँ वेलकम टू डेरी कुछ ऐसा कर रहा है जो बोल्ड भी है और डीपली अनसेटलिंग भी, और फिर ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। जैसे सीजन 1 1962 में सेट था, तो सीजन 2 रिपोर्टेडली 1935 में होगा, और फिर फाइनल सीजन हमें 1908 के साइकिल तक ले जाएगा। वैसे तो नॉर्मली प्रीक्वल्स एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं एक नॉन डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन पेनीवाइज कोई लीनियर क्रिएचर नहीं है। यहाँ वो एक इंटरडाइमेंशनल एंटिटी है जो टाइम को हाईवे की तरह नहीं बल्कि बफेट की तरह देखता है। और फिर शो का स्ट्रक्चर भी इसी चीज को मिरर करता है कि ये डेरी के हिस्ट्री के ड्रेन के अराउंड घूम रहा है, और फिर पीछे जाकर शो ये नहीं दिखा रहा कि पेनीवाइज कैसे शुरू हुआ, बल्कि ये बता रहा है कि ट्रॉमा कैसे शुरू हुआ। तो इसी वजह से फिनाले में मार्च का रेवोल्यूशन इतना पावरफुल लगता है, और ये हिंट देता है कि लूजर्स क्लब सिर्फ लकी बच्चों का ग्रुप नहीं था, बल्कि वो एक मल्टी जनरेशनल वॉर ऑफ एट्रिशन का रिजल्ट था। एक लंबी लड़ाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। द प्रॉफिट ऑफ द डेडलाइट्स। अब दोस्तों, फिनाले एपिसोड द विंटर फायर ने हमें पेनीवाइज का सबसे हॉरिफाइंग वर्जन दिखाया है। यहाँ उसे गोर से भरे पुल में सोते हुए देखना जैसे वो ऑरा फार्मिंग कर रहा हो ऑलरेडी डिस्टर्बिंग था। लेकिन फिर दोस्तों, रियल शिफ्ट तब आता है जब सीन आइस पर मूव करता है। जब पेनीवाइज मार्च को आइसोलेट करता है तो वो सिर्फ उसे खाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो उसे इरेज करना चाहता है। और फिर जब वो उसे मार्गरेट टोजियर कहकर बुलाता है, तब प्रीक्वल और फिल्म्स के बीच एक ब्रूटल ब्रिज बन जाता है। सो द टोजियर कनेक्शन। यहाँ मार्ज सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, बल्कि वो रिची टोजियर की माँ है। हाँ, वही रिची ट्रेस माउथ टोजियर। और फिर दोस्तों, ये रिवील की रिची का नाम रिच सेंटोस के नाम पर रखा गया था, मार्च का फर्स्ट लव जो उसे बचाते हुए मर गया। ये एक प्योर जीनियस राइटिंग है। और फिर इससे 1989 और 2016 के रिची के कैरेक्टर को एक नया मीनिंग मिलता है। और फिर यहाँ उसका नॉन स्टॉप ह्यूमर सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं लगता, बल्कि वो एक जेनेटिक एको बन जाता है एक लड़के का जो 1962 में मर गया। अब यहाँ कॉस्मिक चेस की बात करें तो पेनीवाइज यहाँ टाइम के साथ गेम खेल रहा है। वहीं जब वो मार्च को उसके फ्यूचर सन का मिसिंग पोस्टर दिखाता है तो ये एक टेम्पोरल असैसिनेशन अटेम्प्ट है। यहाँ पेनीवाइज जानता है कि रिची टोजियर 2016 में उसकी हार की चाबी है, और अगर वो मार्च को अभी तोड़ दे या उसे मार दे बिफोर रिची इज इवन बॉर्न, तो पेनीवाइज फ्यूचर में जीत जाएगा। Margaret Dozier. What becomes of Margaret Tozier? तो दोस्तों, 1962 का साइकिल खत्म होता है, बच्चे बच जाते हैं, लेकिन यहाँ मार्च का क्या होता है? तो स्टीफन किंग के लोर और मसेटिस के क्लूज को देखते हुए दो पॉसिबल रास्ते सामने आते हैं। फर्स्ट, द फॉग ऑफ फॉरगेटफुलनेस, द ब्लेस्ड पाथ। दोस्तों, डेरी एक अजीब शहर है। ये अपनी हॉरर्स को साइकोलॉजिकली क्लीन अप कर लेता है। यहाँ टाउन एक साइकिक स्पॉन्ज की तरह काम करता है ताकि लोग फंक्शन कर सके और मॉन्स्टर को फूड मिलती रहे। तो हो सकता है इस पाथ में मार्च कुछ साल डेरी में रहती है, लेकिन रिच की डेथ और क्लॉन की मेमोरी अनबियरेबल हो जाती है, तो वो शहर छोड़ देती है।
कॉलेज जाती है, फ्यूचर मिस्टर टोजियर से मिलती है और फिर धीरे धीरे डेयरी फॉग उसके दिमाग पर छा जाता है। पेनीवाइज का चेहरा एक वॉग नाइटमेयर बन जाता है। एंशिएंट डैगर सिर्फ एक वियर्ड इंसिडेंट लगने लगता है, लेकिन फिर एक चीज प्रूफ करती है कि वो कभी ट्रूली नहीं भूली। वो अपने बेटे का नाम रिची रखती है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली। यहाँ वो एक घोस्ट को ऑनर कर रही होती है और फिर इस लाइफ में मार्ज एक स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस मॉर्निंग में जीती है, जैसे कुछ खो गया हो पर याद ना हो कि क्या। सेकंड, द सेंटिनल ऑफ डेरी, द ट्रेजिक पाथ। अब दोस्तों दूसरा रास्ता और ज्यादा डार्क है। मार्ज डेरी छोड़ती ही नहीं, वो शहर के इसके फोल्डिंग का हिस्सा बन जाती है। हाई फंक्शनिंग PTSD के साथ जीती है। अब 2016 के रिची को याद करो, उसका डेरी वापस आना ही उसके लिए टेरर है। और अगर मार्ज डेरी में रही तो उसने रिची को एक ऐसे घर में पाला होगा जो अनस्पोकन फियर से भरा था। वो माँ जो मेले में हाथ ज्यादा टाइट पकड़ती है, जो स्टॉर्म ड्रेन्स को नफरत से घूरती है। और अगर मार्ज ने अपने बेटे को लूजर्स क्लब का हिस्सा बनते देखा तो उसने वही स्पार्क देखा होगा जो उसने लिली और रॉनी में देखा था, और उसके साथ एक ऐसी ड्रेड जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ इस वर्जन में उसका सरवाइव करना मिरेकल नहीं बल्कि एक लाइफ सेंटेंस है। द जनरेशनल एको। दोस्तों यहाँ मार्च की स्टोरी का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि ये रिची टोजियर को रिकंटेक्चुअलाइज कर देता है। यहाँ रिची सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं था बल्कि वो एक लेगेसी था। रिच सैंटोस ने रिची को नाम और ब्रेवरी दी, मार्ज ने उसे रेजिलियंस और शायद साइड दी। यहाँ पेनीवाइज ने हिस्ट्री रीराइट करनी चाहिए पर फेल हो गया, और फिर मार्च के सरवाइव करने से रिची का जन्म हुआ। वहीं उसने ट्रॉमा कैरी किया ताकि उसका बेटा साइकिल को खत्म कर सके। और फिर ये एक ट्रेजिक सिमेट्री है कि मार्ज ने एक रिच को क्लोन के हाथ खो दिया और दूसरा रिची दुनिया में लाई जो उस क्लोन को खत्म करने में मदद करेगा। लुकिंग एहेड टू सीजन 2। अब दोस्तों सीजन 2 हमें 1935 ले जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्च की कहानी खत्म हो गई। हो सकता है हम उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को देखें और फिर शायद टोजियर ब्लड लाइन ही एक सदी से पेनीवाइज के लिए प्रॉब्लम रही हो। और फिर द विंटर फायर का कॉन्सेप्ट हिंट देता है कि कुछ फैमिलीज और इट एक एंडलेस डांस में बंधे हुए हैं। यहाँ मार्च का सरवाइव करना एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो एक लीनियज का रिजल्ट था कि लोग जो डेडलाइट्स में देखकर भी झुकने से इनकार करते रहे। No, I mean super duper soft. Like a kitty cat's belly. फाइनल थॉट्स। दोस्तों मार्ज वेलकम टू डेरी का इमोशनल कोर है। वो दिखाती है कि मॉन्स्टर ऑन द टाउन में जीने का क्या कॉस्ट होता है। अब चाहे वो भूल गई हो या हर पल डर के साथ जीती हो, लेकिन उसने वो किया जो पेनीवाइज सबसे ज्यादा हेट करता है। शी एंड्योर्ड। वहीं उसने जिंदगी जी, प्यार किया और एक बेटा पाला जो आखिरी जंग में काम आया। यहाँ मार्ज टोजियर सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं है बल्कि वो पास्ट और फाइनल विक्ट्री के बीच का ब्रिज है। तो अब आप बताओ, क्या मार्ज पेनीवाइज को भूल गई थी या पूरी जिंदगी पीछे मुड़कर देखती रही? और रिची की माँ होने का रिवील आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज ड्रॉप करो। और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सीवर से दूर रहना। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।